गुरु कृपा में इस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत। आज हम प्रतिलोम फलन की क्लास 8 की चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे पहले 7 क्लास हो चुकी है। तो 8वीं क्लास में आप देखिए, मैं विविध की 19, 20, 21 क्वेश्चन करवा रहा हूं और साथ ही में एक आपका 2.1 में 2 क्वेश्चन रह गए, उनकी चर्चा करूंगा। तो देखिए, आप यहाँ पर आपके पास 19वां क्वेश्चन है, tan इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स और कोष्टक में दे रखा है कोसेक tan इनवर्स x माइनस का tan और फिर दे दिया कोट इनवर्स x। तो मैं एक बार पहले इसका RHS ले रहा हूं। RHS आप देखें, RHS में क्या है आपके पास, RHS में देखो आपके पास दे रखा है मैं 2 tan इनवर्स और यहां पर आपके पास है कोसेक और ये tan इनवर्स x और माइनस का tan इनवर्स tan और क्या है कोट इनवर्स x। देखो भैया, आपको सीधी सी बात है, यहाँ पर tan है और आपको यहाँ देखो ये कोट में दे रखा है, तो इसको tan में बदल लो और इसको कोसेक में बदल लो, कोसेक इनवर्स में, तो आपका काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं एक बार tan इनवर्स x बटा 1 लिख सकता हूं। तो अगर इसको मैं यहां से ऐसे बढ़ाऊंगा तो आप इसको बोलोगे x और इसको बोलोगे 1, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस का x स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो मैं देखो यहां से इसको tan, देखो tan दे रखा है तो मैं कोसेक में बदलूंगा, तो कोसेक इनवर्स कितना हो जाएगा, कोसेक इनवर्स। तो ये क्या होता है, कर्ण बट्टा, यानी कर्ण बट्टा क्या होगा, लंब, यानी कि रूट ऑफ 1 प्लस का x स्क्वायर बट्टे में कितना आएगा x। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसको इक्वेशन आपको 1 देना है। तो और फिर मैं यहां पर लिखूंगा कोट इनवर्स x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, tan इनवर्स क्या लिख सकता हूं, 1 बटा x। आप इन दोनों को क्या दे दो, 2। तो आप यहां पर बोला समीकरण 1 व 2 से, तो आपके पास हुआ 2 tan इनवर्स आ गया। और यहां पर आपके पास देखो कोसेक तो है ही, और ये कोसेक इनवर्स क्या हो गया था, कोसेक इनवर्स ये आया था रूट ऑफ 1 प्लस का x स्क्वायर और बट्टे में क्या है x। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और फिर आपके पास क्या है, माइनस में कितना आएगा, माइनस में आपके पास दे रखा है कोट, ये तो हो गया tan और ये हो जाएगा tan इनवर्स कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 बटा x। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। tan से tan कट जाएगा, कोसेक से कोसेक कट जाएगा, तो आप यहां लिखोगे 2 tan इनवर्स, तो यहां से आपके पास बचा रूट ऑफ 1 प्लस का x स्क्वायर बट्टे में x और यहां पर आपके पास बच गया माइनस में 1 बटा x। इतनी बात क्लियर हुई होगी। तो आप इसको जचा के ऐसे लिखोगे, तो 2 tan इनवर्स आप इसको ऐसे लिख देना, तो आपके पास है रूट ऑफ 1 प्लस का x स्क्वायर और माइनस का 1 बट्टा क्या हुआ x। तो अब आप यहां से फॉर्मूला अप्लाई करना, 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है tan इनवर्स और होता है 2x बट्टा 1 माइनस का x स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपके पास देखो ये तो आया tan इनवर्स हो गया, इसको मैं यहां से अप्लाई कर रहा हूं, तो ये तो आपके पास हो जाएगा 2 और ये x ये पूरा मामला है, तो ये आपके पास हुआ रूट ऑफ 1 प्लस का x स्क्वायर माइनस का 1 और बट्टे में क्या है x। ओके, और 1 माइनस का रूट ऑफ 1 प्लस का x स्क्वायर माइनस का 1 बट्टा x का क्या आएगा, होल स्क्वायर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब देखिए, मैं यहां से इसको खोलूंगा तो यहां पर आपके पास tan इनवर्स x तो है ही, और देखो ये 2 है, इसको तो ऐसा कैसे छोड़ो, एक बार आप 2 और रूट में क्या है 1 प्लस का x स्क्वायर और माइनस का 1 बट्टा x। इसको तो मैंने ऐसा कैसे छोड़ दिया। नीचे वाला देखो x है, तो इसका स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर होगा, तो x स्क्वायर इधर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर। ओके, देखो भैया, आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे ना, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, है ना, तो माइनस से गुणा होगा, ये ध्यान रखना। तो आपके पास माइनस में देखो ये आएगा 1 प्लस का x स्क्वायर, यानी रूट का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और फिर आपके पास माइनस का कितना आएगा, 1 आएगा, फिर माइनस आएगा तो वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का। तो आप यहां से लिखोगे प्लस का और कितना हो जाएगा 2 और रूट में 1 प्लस का x स्क्वायर। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, और बट्टे में इसका लघुत्तम था x स्क्वायर। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब आप यहां से ये लिखोगे tan इनवर्स, तो देखो भैया ये तो 2 और देखो x से देखो एक x कट जाएगा, तो एक x बचा वो ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा x
और यहाँ पर आपके पास कोष्टक में क्या बच रहा है, रूट ऑफ 1 प्लस का अक्ष स्क्वायर माइनस का 1। इतनी बातें आपके पास बच गई। और नीचे वाले में आप इसको सरल करेंगे तो देखो अक्ष स्क्वायर माइनस में आएगा और ये वाली बात क्या हो जाएगी, कट जाएगी। और यहां से आपके पास 2 है, ओके, और आपके पास बच गया रूट ऑफ 1 प्लस का अक्ष स्क्वायर, ये वाली बात बच गई। और देखो माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस का 1, तो माइनस का कितना हुआ 2, और इसको बंद कर दो। तो आप यहाँ पर लिखोगे टेन इनवर्स, तो आपके पास नीचे वाले में 2 कॉमन आ रहा है, तो आप लिखोगे 2 अक्ष और रूट ऑफ 1 प्लस का अक्ष स्क्वायर और माइनस का 1, और नीचे भी ये आ गया रूट ऑफ 1 प्लस का अक्ष स्क्वायर, माइनस का कितना हो जाएगा 1, और ये 2 आ गया कॉमन। तो देख 2 भी कट गया और रूट वाली बात भी कट गई, तो आपके पास बचा कितना टेन इनवर्स, और यहां से ओनली कितना बच रहा है अक्ष, जो आपका क्या है LHS है। समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो। ओके, अब 20वां क्वेश्चन देखिए आप। हाँ, तो 20वां क्वेश्चन है आपके पास फाई बराबर दे रखा है टेन इनवर्स एक्स रूट 3 बट्टे में 2k माइनस का एक्स और थीटा बराबर ये दे रखा है। आपको सिद्ध करना है कि फाई माइनस का थीटा जो कोण है वो आपका वो 30 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो आप यहाँ इसका देखिए, आप सोल्यूशन देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो मैं ये बोलूंगा दिया हुआ आपके पास क्या है, दिया हुआ आपके पास ये बोलूंगी फाई बराबर कितना है टेन इनवर्स, और ये है अक्ष रूट 3 बट्टा 2k माइनस का अक्ष, और थीटा बराबर क्या दे रखा है टेन इनवर्स, और ये है 2 अक्ष माइनस का k बट्टे में कितना है k और रूट 3। ओके, तो मैं यहां से देखो मैं ये बोल रहा हूं फाई माइनस का थीटा, तो फाई माइनस का थीटा करूंगा तो यानी इसमें से ये वाला घट रहा है, तो आप ये बोलोगे टेन इनवर्स और ये अक्ष रूट 3 बट्टे में 2k माइनस का अक्ष, और माइनस में आ जाएगा टेन इनवर्स और कितना आएगा 2 अक्ष माइनस का k बट्टा k रूट 3। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो आप इसको आगे सरल करेंगे तो आप यहां से टेन इनवर्स, तो आपके पास टेन इनवर्स अक्ष, और देखो ये वाला सूत्र लगेगा टेन इनवर्स अक्ष माइनस का टेन इनवर्स वाई वाला। ओके, तो वो वाला सूत्र आपको पता है, तो क्या होता है, जो मैं यहाँ पे लगा रहा हूं पहले माइनस का दूसरा, यानी अक्ष रूट 3 बट्टे में 2k माइनस का अक्ष, और माइनस में आएगा 2 अक्ष माइनस का k बट्टा में कितना आएगा k रूट 3। ओके, और बट्टे में आएगा 1 माइनस दोनों का गुणन, 1 प्लस दोनों का गुणन, तो अक्ष रूट 3 और बट्टे में 2k माइनस का अक्ष, और यहाँ पर आपके पास है 2 अक्ष माइनस का k बट्टा k रूट 3। ओके, और यहाँ पर इतना हो गया। अब आप इसको फाई माइनस का थीटा करोगे तो टेन इनवर्स आ गया, और आप इसको सरल करना, तो ये जो देखो भैया इसका लघुत्तम ये रहने देना, क्योंकि इसके लघुत्तम से आपको कैंसिल करना है, तो ये वाला इससे गुणा होगा, तो देखो रूट 3 कितना हो गया 3, और ये आ जाएगा अक्ष और के। ओके, और माइनस में देखो यहां से आप देखो 2 अक्ष माइनस का के, और यहां पर आएगा 2k माइनस का अक्ष। ओके, और जो इसका लघुत्तम था वो इसके लघुत्तम से मैंने कैंसिल कर दिया, और देखो ये लघुत्तम आएगा वो इससे गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा 2k माइनस का अक्ष, और ये हुआ आपके पास k रूट 3। ओके, और ये वाला आपके पास प्लस का चिन्ह है, ये वाला इससे गुणा हो रहा है, तो अक्ष रूट 3, और यहाँ पर आपके पास आया 2k माइनस का 2 अक्ष माइनस का k, 2 अक्ष माइनस का k, और ये लो जी आपका पूरा हो गया। लघुत्तम से लघुत्तम मैंने कैंसिल कर दिया। तो आप फाई माइनस का थीटा बराबर ये बोलोगे टेन इनवर्स, तो आप इसको जैसा के लिखिए, तो 3 अक्ष के हो गया, ये वाला इससे देखो गुणा होगा तो भैया कितना हो जाएगा 4 अक्ष के माइनस में आएगा, और ये वाला देखो इससे गुणा होगा तो देखो 2 अक्ष इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2 अक्ष स्क्वायर, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस का, तो 2 अक्ष स्क्वायर। ओके, ये वाला देखो इससे गुणा होगा तो कितना आएगा 2k स्क्वायर, देखो माइनस में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये वाला इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस, फिर से माइनस में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस में k अक्ष। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। और अब चलो अब बट्टे में, तो बट्टे में चलेंगे तो देखो पहले ये वाला गुणा करवाओ, तो कितना आएगा 2 देखो रूट 3 देखो इससे गुणा हो रहा है, और कितना आएगा k स्क्वायर। ओके, अब देखो ये वाला इससे गुणा होगा तो कितना आ जाएगा अक्ष k रूट 3। ओके, और अब की बात देखो ये वाला इससे गुणा होगा तो कितना आएगा प्लस का, और देखो कितना होगा देखो 2 रूट 3 अक्ष स्क्वायर, और ये वाला इससे गुणा होगा तो कितना आएगा माइनस में, और ये हो जाएगा अक्ष के रूट 3। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। तो आप देखोगे फाई माइनस का थीटा, तो ये हुआ टेन इनवर्स,
तो भैया ऊपर वाला देखिए ये माइनस में बचेगा, और ये देखो आपके पास, ये देखो आपके पास माइनस में कितना प्लस में, और ये माइनस में, तो माइनस में हो गया 5 और प्लस में कितना है 3, तो माइनस में कितना बचेगा 2। तो आप ऊपर वाली बात को लिखो 2 अक्ष स्क्वायर और 2 के स्क्वायर, और माइनस में आपके पास क्या है 2 के अक्ष। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। और बट्टे में देखिए, बट्टे में भी आप ये देखिए, देखो यहां से कितना आएगा, देखो के स्क्वायर यानी 2√3 के स्क्वायर, और यहां से आपके पास आ रहा है 2√3 अक्ष स्क्वायर, और यहां से आपके पास कितना है के अक्ष के √3, और ये भी अक्ष के √3, तो आप ये बोलोगे 2 और √3 और के अक्ष। बात क्लियर हो गई होगी। नीचे वाली बात में √3 कॉमन आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे 5 माइनस का थीटा बराबर tan इनवर्स, और आपके पास कितना बच गया 1/√3, तो आपके पास कॉमन आया। और ऊपर वाली बात आपके पास कितना आ रहा है 2 भी कॉमन आ रहा है, तो आप ये लिखोगे अक्ष स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर माइनस का आपके पास बच गया के अक्ष, और नीचे वाली बात में भी ऐसे 2 कॉमन लिया, तो ये वाली बात बच रही अक्ष स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर माइनस का के अक्ष। ओके, तो देखो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिखोगे 5 माइनस का थीटा बराबर tan इनवर्स, और आप लिखोगे 1/√3 आपके पास बचा। ये इधर आएगा तो आप ये बोलोगे सर 1/√3 ऐसे, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, देखो ये मैंने लिख दिया, और आप या ऐसे भी बोल दो 5 माइनस का थीटा बराबर tan इनवर्स, और ये होता है किसका 1/√3, तो आप लिखोगे tan 37 डिग्री का मान होता है। ओके, तो tan से ये tan कट जाएगा, तो आप लिखोगे 5 माइनस का थीटा बराबर कितना आएगा 30 डिग्री। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको बड़ी तरीके से देखना। तो अब नेक्स्ट आपका 21वां क्वेश्चन देखिए। तो आपके पास 21वां क्वेश्चन आपको इस प्रकार से आपको सिद्ध करना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन भी है, तो आराम से इसको देखना। तो देखो पहले मैं ये लिख रहा हूं, माना इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, माना आपने क्या लिया tan इनवर्स, और आपके पास दे रखा है tan और 45 माइनस का अल्फा, 45 डिग्री माइनस का अल्फा, और tan क्या है β/2 बराबर में क्या मान रहा हूं थीटा मान लो। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे tan 45 डिग्री माइनस का अल्फा और tan β/2 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। ओके, और आप इसको सरल करेंगे ना, तो ऐसे लिखेंगे tan 45 डिग्री माइनस का tan अल्फा, और बट्टे में आपके पास आएगा 1 प्लस का tan 45, और यहाँ पर आएगा tan अल्फा, और यहाँ पर क्या है tan β/2 बराबर कितना है tan थीटा है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब tan 45 का मान होता है 1 माइनस का कितना हो जाएगा tan अल्फा, और बट्टे में 1 प्लस का कितना हो जाएगा tan अल्फा, क्योंकि इसका मान भी 1 हो गया, तो ये हुआ tan β/2 बराबर कितना हो जाएगा tan थीटा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसको आप ब्रैकेट में एक बार बंद कीजिए। तो इसको आप समीकरण कितनी लगा देना 1, और इसको समीकरण कितनी लगाना 2। अब आप बोलना आप देखो ये जानते हो cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का tan के पदों में सूत्र क्या होता है। cos 2 थीटा का क्यों लिया, क्योंकि ऐसा हमें दे रखा सिद्ध करवा रहा है, तो cos 2 थीटा का हमने tan के पदों में सूत्र लगाया, तो 1 माइनस का क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, और बट्टे में 1 प्लस का क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। आप इसको समीकरण 3 देना। आप होना समीकरण 2 व 3 से देखो cos 2 थीटा का देखो यहाँ tan के पदों में इसकी वैल्यू रखो, तो आप यहाँ पर बोलोगे 1 माइनस का, तो ये आपके पास 1 माइनस का tan अल्फा बट्टा 1 प्लस का tan अल्फा, और यहाँ पर क्या दे रखा है tan β/2 का स्क्वायर। ओके, और बट्टे में आपके पास आ जाएगा 1 प्लस का 1 माइनस का tan अल्फा, और बट्टे में 1 प्लस का tan अल्फा, और ये हुआ tan β/2 और का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो आप बोलोगे cos 2 थीटा, तो आप इसको सरल करना, तो 1 प्लस tan अल्फा का होल स्क्वायर ही आएगा, वो इधर गुणा होगा, तो आप बोलोगे 1 प्लस का tan अल्फा का स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास माइनस का चिन्ह है, और यहाँ पर 1 माइनस का tan अल्फा का स्क्वायर बोल दूं, देखो a इंटू बी है, तो a स्क्वायर और इंटू में बी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर बीटा, इतनी β/2। ओके, जो लघुत्तम आया था वो इसके लघुत्तम से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मैं इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर देखो ये इससे लिख रहा हूं 1 प्लस का tan
एल्फा का स्क्वायर और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और ये 1 माइनस का 10, ये एल्फा भैया, एल्फा का स्क्वायर इनटू में क्या है 10 स्क्वायर बीटा बाई 2। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब आप देखो इसको खोलोगे तो देखो आपके पास cos 2 थीटा, तो आप यहां से खोलोगे तो देखो 1 आएगा और 10 स्क्वायर क्या आएगा, 10 स्क्वायर एल्फा आएगा और 2 10 क्या आएगा एल्फा, और ये कोष्टक लगा दो और ऐसे माइनस का चिन्ह लगा के इसको भी सरल करेंगे तो 1 प्लस का 10 स्क्वायर एल्फा माइनस का 2 10 एल्फा और यहाँ पर आपके पास 10 स्क्वायर बीटा बाई 2। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। और बट्टे में ऐसे आप इसको करो तो 1 प्लस का 10 स्क्वायर एल्फा प्लस का 2 10 एल्फा और यहाँ पर आपके पास प्लस का चिन्ह है, ये 1 प्लस का 10 स्क्वायर एल्फा माइनस का 2 10 एल्फा और ये हुआ 10 स्क्वायर बीटा बाई 2। इतनी बात मैंने इसको खोला है। अब आप यहां पर देखना, मैं ये सीधा यहां पर लिखने की कोशिश करूंगा तो आपके पास कोस कितना है 2 थीटा। देखो भैया यहां से देखो 1 प्लस का 10 स्क्वायर एल्फा, देखो ये टर्म देखिए यहां पर देखो इसके गुणांक में कुछ भी नहीं है, लेकिन 1 प्लस का 10 स्क्वायर एल्फा के गुणांक में कितना है 10 स्क्वायर बीटा बाई कितना है 2। तो मैं यहां से क्या करूंगा 1 प्लस का 10 स्क्वायर एल्फा कॉमन लूंगा तो आप बोलोगे सर इस वाली टर्म में तो बच्चा 1 और यहां से आपके पास बच जाएगा माइनस का 10 स्क्वायर बीटा बाई 2 बचेगा। बात सही है। आप ये बोलोगे सर बाकी की टर्म में देखिए यहां से देखो 2 10 एल्फा है, लेकिन देखो यहां से देखो माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, लेकिन ये क्या आएगा 2 10 एल्फा इंटू में ये वाली बात। तो आप क्या लोगे कॉमन, आप लोगे सर हम तो 2 10 एल्फा कॉमन लेंगे तो आप बोलोगे 1 प्लस का 10 स्क्वायर बीटा बाई 2 बचेगा। ओके बात सही है आपकी। और बट्टे में देखिए आप ऐसे नीचे वाले में कॉमन लेंगे तो यहां से तो आ गया ये, और लेकिन ये वाली बात है ना वो यहां से गुणा होगी तो आप क्या बोलोगे, तो सर 1 प्लस का 10 स्क्वायर एल्फा तो आपने कॉमन ले लिया, यहां से बचा 1 और यहां से आपके पास देखो ये भैया आप इससे गुणा होगा तो प्लस में रहेगा, तो ये प्लस में कितना आ रहा है 10 स्क्वायर बीटा वाई कितना है 2। ओके अब आप ये 2 10 एल्फा कॉमन लेंगे तो यहां से तो बचेगा 1। ओके और यहां से देखो ये आपके पास ये वाला यहां पर होगा तो देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में बचेगा। तो आप इस वाली बात में क्या लिखोगे, तो सर मैंने 2 10 एल्फा तो कॉमन ले लिया। ओके लेकिन यहां पर मेरे पास क्या बचा, ये तो 1 बच गया और यहां से माइनस का 10 स्क्वायर क्या बचा बीटा बाई 2। इतनी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ओके तो मैं पूरी टर्म में से क्या ले रहा हूं cos 2 एल थीटा है और मैं 1 प्लस का 10 स्क्वायर एल्फा और 1 प्लस का 10 स्क्वायर बीटा बाई 2 कॉमन ले रहा हूं। तो आप कॉमन लेंगे तो देखना भैया यहां पर तो है मेरे पास 1 प्लस का 10 स्क्वायर एल्फा, लेकिन ये तो है तो कॉमन आ गया, लेकिन 1 प्लस का 10 स्क्वायर बीटा बाई 2 कॉमन यहाँ पर कॉमन ले रहा हूं तो यहाँ पर है नहीं, तो इसके क्या आ जाएगा बट्टे में। तो आप यहाँ पर बोलना 1 माइनस का 10 स्क्वायर बीटा बाई 2 और बट्टे में क्या आ जाएगा 1 प्लस का 10 स्क्वायर बीटा बाई 2। लेकिन आप ये बोलना कि सर यहां पर देखो ये प्लस वाला तो हो जाएगा कॉमन, लेकिन ये देखो 1 प्लस का 10 स्क्वायर एल्फा नहीं है तो ये इसके क्या आ जाएगा बट्टे में। तो आप बोलना 2 10 एल्फा बट्टे में कितना आ जाएगा 1 प्लस का 10 स्क्वायर एल्फा। ओके यहां तक क्लियर हो गया। और नीचे वाली बात में भी आप क्या करेंगे 1 प्लस का 10 स्क्वायर एल्फा और 1 प्लस का 10 स्क्वायर बीटा बाई 2 कॉमन लेंगे तो आप बोलोगे सर यहां पर तो है लेकिन यहां पर तो 1 बचेगा और इनमें तो कोई सा भी नहीं है, तो इनका कोई सा भी नहीं है तो दोनों की क्या आ जाएगा बट्टे में। तो आप बोलना कि 2 10 एल्फा के तो नीचे में लगा दो 1 प्लस का 10 स्क्वायर क्या लगा दो एल्फा और इसके बट्टे में क्या लगा दो 1 माइनस का 10 स्क्वायर क्या है बीटा बाई 2। तो यहां पर आपके क्या लगा दो 1 प्लस का 10 स्क्वायर बीटा बाई 2। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। ओके ये वाला कट जाएगा तो आप लिखोगे cos 2 थीटा। तो आप बोलना कि सर ये तो 10 के पदों में cos बीटा का सूत्र हो गया, तो आप लिखोगे cos बीटा लिखोगे और आप इसको बोलोगे सर ये हो गया साइन एल्फा का सूत्र, तो आप यहाँ बोलोगे साइन किसका 2 एल्फा का सूत्र, तो 2 एल्फा और यहाँ पर आपके पास आ गया 1 और यहाँ पर प्लस में दे रखा है और तो ये भी हो गया साइन 2 एल्फा और ये हुआ cos बीटा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी।
आप बोलोगे कि सर ये कोस उधर जाएगा तो 2 थीटा बराबर कितना आया कोस इनवर्स, तो यहां पर आ जाएगा कोस बीटा प्लस का साइन 2 एल्फा बट्टे में आएगा 1 प्लस का साइन 2 एल्फा कोस बीटा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो आप इसको समीकरण देना 4। आप यहां पर लिखना समीकरण 4 व 1 से। तो 4 व 1 से थीटा का मान आपने क्या माना था, तो थीटा का मान ये था, तो आप लिखोगे 2 और टेन इनवर्स कितना आपके पास टेन 45 डिग्री माइनस का एल्फा और टेन बीटा बाई 2, और ये तो हो गया आपके पास, और आपके पास ये आपके पास आ ही गया, तो ये हुआ कोस इनवर्स कोस बीटा प्लस का साइन 2 एल्फा बट्टे में आपके पास है 1 प्लस का साइन 2 एल्फा कोस बीटा। इतनी बात आपको क्लियर होगी। ये आपका सिद्ध हो गया। 21वां क्वेश्चन आपका हो गया। विविध में 21 तक की क्वेश्चन है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैंने 2.1 में 2 क्वेश्चन छोड़े थे, तो एक तो आधा ही हुआ था और एक आपका पूरा 25वां क्वेश्चन छूट गया था। उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 25वां। साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स वाई और बराबर 2 पाई बटा 3 और कोस इनवर्स एक्स माइनस का कोस इनवर्स वाई बराबर पाई बटा 3 को हल करो यानी अक्स का मान बताना है, अक्स और वाई का मान बताना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप यहां से देखिए, देखो भैया आपके पास दिया हुआ क्या है, दिया हुआ आपके पास दे रखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स वाई और बराबर 2 5 बटे कितने हैं 3, और यहां पर है कोस इनवर्स एक्स प्लस माइनस में कोस इनवर्स वाई बराबर कितना है पाई बटा 3। ओके, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन कितनी देता हूं 2। अब देखो इस वाली बात को ऐसे लिख सकता हूं, आपको पता है ना कोस इनवर्स या साइन इनवर्स एक्स प्लस का कोस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है पाई बटे 2। तो आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना दूसरी इक्वेशन 2 में। तो आप यहाँ पर लिखना पाई माइनस का साइन इनवर्स कितना होगा एक्स और यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस का ना, और यहाँ पर आएगा माइनस में, और यहाँ पर भी पाई बाई 2 माइनस में कितना आ जाएगा साइन इनवर्स वाई और बराबर कितना है पाई बटे 3। इतनी बातें आपको क्लियर हुई होगी। तो आप इसको सरल करना, तो ये पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कटेगा तो आपके पास आएगा माइनस का साइन इनवर्स एक्स और प्लस का साइन इनवर्स वाई बराबर कितना है पाई बटे 3। आप इस वाली इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर कितना देना 3, और तो आप वो ना समीकरण 1 व 3 से 1 व 3 से यानी दोनों को जोड़ दो। 1 व 3 से जोड़ेंगे तो ये वाला कट जाएगा भैया, तो आपके पास कितना आएगा 2 और साइन इनवर्स वाई बराबर कितना आएगा 2 पाई बटे, देखो 2 पाई बटे 3 प्लस का पाई बटे 3 जोड़ेगा तो आप लिखेंगे 2 साइन इनवर्स, और यहाँ पर आएगा आपके पास पाई बटे कितना हो जाएगा, पाई बटे कितना हो गया 6, सॉरी पाई हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो आप यहां पर लिखना कि भैया साइन इनवर्स y बराबर कितना है पाई बटे 2, तो y बराबर कितना आया साइन इनवर्स पाई बटे 2 और साइन पाई बटे 2 का मान कितना होता है 1, तो y का मान तो कितना है 1। अब इक्वेशन 1 में रख लो, आप इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे बोला y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो आपके पास 1 में रखेंगे तो क्या बोलेंगे साइन इनवर्स अक्स है, और यहाँ पर साइन इनवर्स कितना लिखेंगे, देखो y का मान कितना है 1 और बराबर कितना है 2 पाई बटे कितना है 3। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। तो आप यहाँ पर लिखना साइन इनवर्स अक्स बराबर, देखो ये साइन इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है पाई बटे कितना होता है 2 बराबर कितना आएगा आपके पास 2 पाई बटे 3। तो आप यहाँ पे लिखना साइन इनवर्स अक्स बराबर कितना हुआ 2 पाई बटे 3 माइनस का पाई बटे कितना है 2। तो आप यहाँ पर इसको सरल करना, तो साइन इनवर्स अक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसको सरल करेंगे ना तो आपके पास आएगा पाई बटे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आप इसको सरल करेंगे तो देखो अक्स बराबर कितना आएगा साइन पाई बटे 6, और तो साइन पाई बटे 6 का मान कितना है 1 बटे 2। तो आप यहाँ पे लिखना अक्स बराबर 1 बटा 2 और वाई बराबर क्या है 1। ठीक है, ये आपके पास क्या आया आंसर, समझ में आया होगा। ओके, तो अब देखिए इसका एक क्वेश्चन और रहा था, उसको क्वेश्चन को और देखते हैं हम। आपका क्वेश्चन नंबर कितना था 24, वो क्वेश्चन नंबर आपका 24 ना 23 था, 24वां मैंने करवा दिया था। तो 23वां क्वेश्चन आपके पास साइन 2 और ये कोस इनवर्स ये दे रखा है, और आपको क्या करना है अच्छी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हमने किया भी था उस पार्ट में, लेकिन बाकी का हुआ नहीं था। तो इस क्वेश्चन को देखिए आज,
तो हम यहां से देखो ऐसे लिखेंगे इसको साइन 2 और यहाँ पर कोस इनवर्स और यहाँ पर आपके पास हुआ कोट और इसका वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना होगा टेन इनवर्स और यहाँ पर आएगा 2 अक्ष बट्टा 1 माइनस का अक्ष स्क्वायर। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला कौन सा लगाया 2 टेन इनवर्स अक्ष वाला फॉर्मूला लगाया। बराबर में कितना दे रखा है 0। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन और ये हुआ 2 और ये हुआ कोस इनवर्स और यहाँ पर देखिए भैया इसको चेंज नहीं करूंगा तो मैं इसे लिखूंगा कोट ओके और इसको लिखूंगा कोट इनवर्स और यहाँ पे लिखूंगा 1 माइनस का अक्ष स्क्वायर बट्टे में कितना है 2 अक्ष ओके। ये लो ये कट जाएगा तो आपके पास आएगा साइन और ये होगा 2 और ये होगा कोस इनवर्स और ये बच गया 1 माइनस का अक्ष स्क्वायर बट्टे में 2 अक्ष ओके। अब आपको मैं ये बता दूं आप ये साइन इनवर्स में दे रखे हैं तो साइन इनवर्स को आप किस में बदल सॉरी कोस इनवर्स में दे रखा है कोस इनवर्स को आप किस में बदल लो साइन इनवर्स में बदल लो क्योंकि ये साइन इनवर्स में बदलेंगे थोड़ा जल्दी सरल हो जाएगा। तो देखो साइन में बदलने के लिए मैं आपको बता दूं आप सीधा से ये लिखिए तो कोस इनवर्स कितना दे रखा है आपके पास 1 माइनस का अक्ष स्क्वायर बट्टे में 2 अक्ष। ये सबसे सीधा तरीका है। तो आपके पास आया ये तो हुआ 1 माइनस का अक्ष स्क्वायर और ये हुआ 4 अक्ष स्क्वायर ओके। तो आप इसको सरल करेंगे तो आपके पास ये कितना हो जाएगा ये आपके पास कितना है 2 अक्ष। तो इसको सरल करना है तो आप यहां से लिखना ये आपके पास हो जाएगा 4 अक्ष स्क्वायर माइनस में देखो ये वाला आएगा तो इसका स्क्वायर करना। एक मिनट देखिए मैं एक बार इधर करके आपको बताता हूं। ऐसे करोगे आप और यहां से लिखोगे 1 माइनस का अक्ष स्क्वायर ये है आपके पास 2 अक्ष। आप इसको रूट में करना तो यहां पर आएगा 4 अक्ष स्क्वायर और ये माइनस में आपके पास कितना आएगा 1 माइनस अक्ष स्क्वायर का होल स्क्वायर ओके। तो आप यहां से साइन में बदलोगे तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा आपके पास। तो साइन इनवर्स में आपके पास ये बट्टे में क्या आएगा ये। तो आप यहां पर लिखोगे रूट ऑफ 4 अक्ष स्क्वायर माइनस में 1 माइनस अक्ष स्क्वायर का क्या है स्क्वायर और बट्टे में आपके पास कितना आएगा 2 अक्ष ओके। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आप यहां से लिखना साइन और ये 2 और यहां पर आपके पास आया साइन इनवर्स और इसको लिखोगे आप रूट ऑफ 4 अक्ष स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का अक्ष स्क्वायर का क्या है स्क्वायर और बटे में कितना है 2 अक्ष। इतनी बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई ओके। और तो देखिए आगे तो देखिए इसको आगे आप सरल करेंगे तो साइन तो आपके पास दे रखा है 2 आ गया आपके पास साइन इनवर्स आप ऐसे बोलेंगे और ऐसे बोलने के बाद में आप इसको अगर और भी सरल करना चाहो तो ये देखो इसका होल स्क्वायर बोलेंगे तो कितना आएगा -1 और प्लस का अक्ष घात 4 माइनस का आएगा तो -1 क्या हो जाएगा प्लस का। तो आप यहाँ पर बोलना तो ये 2 में आएगा तो 2 और 4 कितना है 6 अक्ष स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस का अक्ष घात 4 और बटे में कितना है 2 अक्ष। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब 2 साइन इनवर्स वाला सूत्र लगाइए। 2 साइन इनवर्स अक्ष वाला सूत्र क्या होता है आप जानते हो कि साइन इनवर्स कितना होता है और ये होता है 2 अक्ष और रूट ऑफ 1 माइनस का अक्ष स्क्वायर। ये साइन का सूत्र होता है। तो आप यहां से लिखना साइन और यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स तो आप इसका फॉर्मूला लगाओगे तो देखो आपके पास हुआ देखो 2 तो आ गया अक्ष गई ये सारा मामला है। तो आप यहाँ पे लिखना 6 अक्ष स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का अक्ष घात 4 और बट्टे में कितना है 2 अक्ष और यहाँ पर आपके पास रूट में कितना आएगा 1 माइनस यानी इस सारे का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा 6 अक्ष स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस का अक्ष घात 4 बटे 2 अक्ष का क्या आएगा स्क्वायर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आप जानते हैं इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा और बराबर में देखो भैया इसके बराबर में कितना था 0 था इसके भी बराबर में 0 था तो और इसके बराबर में कितना आएगा 0। तो आपके पास देखो 2 से 2 कट जाएगा तो आप यहां से लिखोगे रूट ऑफ 6 अक्ष स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का अक्ष घात कितना है 4 और बट्टे में कितना बचा अक्ष और इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 4 देखो यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो 4 अक्ष स्क्वायर वो यहाँ पर आएगा तो देखो आप यहाँ से लिखना रूट ऑफ 4 अक्ष स्क्वायर ओके। और यहाँ पर आपके पास कितना हुआ माइनस का 6 अक्ष स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास आप 1 मिनट आप इसको ऐसे लिखना देखो 6 अक्ष स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का अक्ष घात 4 का होल स्क्वायर होगा और बट्टे में आपके पास आएगा 4 या इसको रूट के बाहर लोगे तो आपके पास आएगा 2 अक्ष और बराबर में 0। तो ये सारा मामला तो उधर जाके क्या हो जाएगा 0। तो आप यहां से इसको क्या बोलोगे रूट ऑफ 6 अक्ष स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस में आपके पास अक्ष घात कितनी है 4 और आपके पास यहाँ पर कितना बच जाएगा
यहाँ पर भी रूट में आपके पास आएगा 4x², कोष्टक में देखो माइनस, कोष्टक में 6x², माइनस का 1, माइनस का 4 का होल स्क्वायर, और बराबर में कितना आ जाएगा 0। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। देखो ये थोड़ी सी मिस्टेक इसमें हुई है, ये देखो ये आपके पास रूट में था, तो रूट में करूंगा तो ये रूट देखो यहाँ पर आएगा, ऐसे रूट आएगा, और इसका भी क्या आएगा, ऐसे रूट आएगा ना, तो ये रूट ही हटा था, तो इसका रूट ही हटेगा और ये बाकी का सही है। ठीक है, तो आप इसको सरल करके देखो, और ये कोष्टक यहाँ पर कोष्टक रहने देना, इसका नहीं है ना, क्योंकि रूट हट जाएगा इसका। तो यहां से आपके पास आया 6x² माइनस का 1 माइनस का